Hello friends, once again you are most welcome on my YouTube channel mpc SI ट्यूटोरियल। और आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसे भी वीडियो के अंत में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूं कि मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर पुट डाउन करता हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप दूसरे वीडियोस से मेरे वीडियो के क्वेश्चंस का तुलनात्मक अध्ययन करके भी देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के अंत में हम सारे क्वेश्चंस को एक बार पुनः रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद करने में ज़्यादा मशक्क़त न करनी पड़े। और इसका जो PDF फाइल होगा वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉक टू वर्क अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो वॉक टू वर्क जो अभियान है यह शुरू किया गया मेघालय सरकार द्वारा। कहाँ शुरू किया? मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों यह अभियान जो है वो फिट इंडिया मूवमेंट का ही एक हिस्सा है जो कि मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब बात करें हम मेघालय की, तो ये है मेघालय का मैप। अब बात करें इससे संबंधित जीके की, तो यहाँ के वर्तमान में जो CM है वो है कॉनराड संगमा और यहाँ के जो गवर्नर है वो है तथागत राय। अब इससे संबंधित मैं करंट अफेयर्स आपको बता देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं। तो जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य वो मेघालय है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने यहाँ जल नीति लागू की? वो था मेघालय। और हैंड इन हैंड मीट जो है जो कि भारत और चीन का संयुक्त सैन्याभ्यास होता है, ये भी कहाँ पर आयोजित हुआ था? मेघालय के शिलांग में। अब बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो 2 नेशनल पार्क जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। नोफ्रेक नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका? नोफ्रेक नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। और बल्पक्रम नेशनल पार्क, कौन सा? बल्पक्रम नेशनल पार्क, यह भी कहाँ पर स्थित है? यह भी मेघालय में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड ने विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है। किसने? उत्तराखंड ने। अब बात करें इससे रिलेटेड जीके की, तो यह जो टाइगर फोर्स गठित की गई है यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हेतु गठित की गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। और ये जो कॉर्बेट रिजर्व है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। अब बात करें उत्तराखंड की, तो CM है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और ये रहा उत्तराखंड का मैप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की? तो फिट इंडिया मूवमेंट की आपको डेट बतानी है, तो इसकी डेट है 29 अगस्त 2019। दोस्तों अभी यह आपको क्वेश्चन सरल लग रहा होगा क्योंकि अभी कल परसों की ही यह बात है, लेकिन जब यह क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो जाएगा 2 से 3 महीने, तब आपको इसकी भी डेट याद नहीं रहेगी। लेकिन इसकी डेट याद रखने का मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। 29 अगस्त को मनाया गया था खेल दिवस, और इसी दिन जो है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, अब खेल दिवस मनाया गया, तो खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो खेल को प्रोत्साहन देने हेतु मेजर ध्यानचंद जिन्हें की हॉकी के जादूगर की संख्या दी जाती है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये रही उस क्रिकेट स्टेडियम की पिक जो कि आपको दिख रही है। अब बात करें इस क्रिकेट स्टेडियम की, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम होगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको, 700 करोड़ की लागत से 63 एकड़ ज़मीन में यह बना हुआ है जो कि विश्व का दर्शकों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में दर्शक बैठ सकेंगे। अब बात करते हैं हम अहमदाबाद में है तो गुजरात की, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात के अभी वर्तमान में CM है विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है।
और भारत का जो पहला डायनासोर पार्क है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, तो भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है वह भी गुजरात में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय कर कितने बैंक कर दिए गए हैं? तो 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय कर हाल ही में 4 बैंक कर दिए गए। कितने बैंक कर दिए गए? 4 बैंक। इससे रिलेटेड जीके की बात करें तो पहला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 14 जुलाई 1969 में। कब हुआ था? 14 जुलाई 1969 में यह राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय पीएम कौन थी? इस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है। उसके बाद सेकंड राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। अब बात करें, अब इन 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर 4 बैंक कर दी गई है, तो अब टोटल पब्लिक सेक्टर की बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो इंडिया में अब टोटल पब्लिक सेक्टर की बैंकों की संख्या हो गई है 12। कितनी? 12। मतलब सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है भारत में? 12 हो गई। 2012 में कितनी थी? 2012 की बात करें तो 2012 में इनकी संख्या थी 27, जो अब 12 हो गई है। ठीक है। एक जीके मैंने आपको पहले भी बताया था करंट अफेयर्स का कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया था। तो यह कब किया गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यह किया गया था 1 अप्रैल 2019 को, अभी कुछ ही दिन पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बहुचर्चित किताब द मोमेंट ऑफ लिफ्ट किसकी कृति है? तो द मोमेंट ऑफ लिफ्ट जो है मेलिंडा गेट्स की कृति है। किसकी? मेलिंडा गेट्स की। अब बात करें अन्य चर्चित बुकों की, जिसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, तो गन आइलैंड किसकी बुक है? अमिताभ घोष की। सेकेंड नाइट जो बुक है वो है राजीव डोगरा की। बोलना ही है, यह बुक है रविश कुमार की। और सेलेस्टियन बॉडीज, इसके लिए जोखा अल्लार्थी को मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी नवाजा गया। तो यह बुक किसकी? जोखा अल्लार्थी की। तो दोस्तों, आज मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मुझे बहुत कम दिखे, तो मैंने इतने ही क्वेश्चन डाल पाया, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन डाल के कोई मतलब नहीं था, वो आपसे पूछे नहीं जाते। ठीक है। अब बात करें हम क्वेश्चन ऑफ द डे की। दोस्तों, इसको एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन था हमारा, वॉक टू वर्क अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ किया गया मेघालय में, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया गया उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बना, जो कि गुजरात में है। 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय करने के पश्चात यह कितने कर दिए गए? ये कर दिए गए 4, और कुल हो गए अब 12। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट जो है यह मेलिंडा गेट्स की बुक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर उसे राइट डाउन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में डेरियन तूफान, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? हाल ही में डेरियन तूफान ने किस देश में दस्तक दी है? किस देश में तबाही मचाई? ठीक है, कौन सा तूफान है? डेरियन तूफान। आपके ऑप्शंस है अमेरिका, जापान, वेनेजुएला और इंडोनेशिया। ठीक है। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मैं आपको दिए देता हूँ। वो क्वेश्चन था, खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने यह भी आपको बताया, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। कौन है हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितना पॉसिबल हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।